नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यिंग के एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट पर, जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशन, ब्रिक्स का एक्सपांशन, एससीओ समिट और चाइना यूएस रिलेशनशिप पर खुलकर बात करी। और ये इन्होंने अभी ही बयान दिया है 10 घंटे पहले। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये स्टेटमेंट सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि इंडिया और पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम और जनरल अवेयरनेस दोनों के लिए सुपर यूज़फुल है। पार्ट 1 के बारे में हम बात करें, इंडिया चाइना रिलेशंस गुड मोमेंटम। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यिंग ने कहा है इंडिया और चाइना का रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उन्होंने उसे कहा है गुड मोमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉर्डर टेंशन्स के बाद भी दोनों देश डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए रिलेशन सुधार रहे हैं। चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट के लिए इनवाइट किया था, जो अगस्त में 3 दिन चाइना में हुआ था और मोदी जी वहां पर गए भी थे। चाइना का मानना है कि ये समिट बहुत सक्सेसफुल रहा और इससे रीजनल कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हुई। अब हम बात करने वाले हैं नेबर कंट्री एंड शेयर्ड फ्यूचर के बारे में। वांग यी ने यह भी कहा कि चाइना अब अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर बना रहा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और रीजनल पीस होगा। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, लेकिन कह रहे हैं तो चलो होगा। चाइना का फोकस है कि एशिया में अपनी लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग करें और इंडिया जैसे कंट्री के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। तो ये सब इनका कहना है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, जो एक्सपांशन हो रहा है ग्लोबल शिफ्ट समिट की ओर। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। वांग यिंग ने ब्रिक्स के बारे में भी कहा, जिसमें 20 मेंबर ब्रिक्स फैमिली ग्रो ऑफ प्रॉस्पेरियस। ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स देशों के मेंबर्स। पहले ब्रिक्स सिर्फ 5 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स का एक्सपांडेड फॉर्मेट आ चुका है, जिसमें नए कंट्रीज शामिल हो गए हैं। इसका मतलब वेस्टर्न डोमेन्स को चैलेंज करना, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ स्ट्रॉन्ग करना और डॉलर बेस्ड इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ना, क्योंकि इससे डॉलर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। चाइना क्लियरली कहता है कि ब्रिक्स एक पावरफुल ग्लोबल ब्लॉक बनेगा। पार्ट 4 के बारे में बात करें, टेरिफ वॉर और ग्लोबल इकोनॉमी। टेरिफ तो आप देख ही रहे हैं कौन कर रहा है, ये अपने ट्रम्प भाई साहब। वांग यिंग ने टेरिफ वॉर पर भी बात कही है। उन्होंने इनडायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रेफर करते हुए कहा है कि टेरिफ वॉर ने ग्लोबल ट्रेड रूल्स को नुकसान पहुंचाया है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सेटबैक मिला है। उन्होंने कहा था कि दुनिया के सामने चॉइस हैं, ओपेंस की या आइसोलेशन की। चाइना खुद को फ्री ट्रेड और ओपननेस का सपोर्टर दिखना चाहता है। अब हम बात करते हैं चाइना और यूएस का रिलेशनशिप कैसा है, जो वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है। वांग यिंग ने कहा चाइना यूएस रिलेशनशिप दुनिया की सबसे कंसिक्यूटिव बायलैटरल रिलेशनशिप है। उन्होंने क्लियर बोला है दोनों देशों का डिसीजन वर्ल्ड हिस्ट्री का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं और तीसरे नंबर पे अपने इंडिया भी आता है। चाइना ने यह भी कहा है कोर इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, प्रेशर का स्ट्रॉन्ग जवाब, लेकिन डायलॉग के लिए दरवाज़ा खुला है। ट्रंप और शी जिनपिंग का फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन को उन्होंने जाइंट शिप को ट्रबल वाटर से निकालने जैसा बताया है। तो अब हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। तो क्या बात निकलती है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो चाइना ये मैसेज देना चाहता है इंडिया के साथ रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं, ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यूएस के साथ राइवलरी के बावजूद डायलॉग ज़रूरी है। इंडिया के लिए भी ये सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डिप्लोमेसी, नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल बैलेंस सबको साथ में लेकर चलना है। अब हम आउटरो करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं इंडिया चाइना रिलेशन आगे कैसा होगा, चाहिए कोऑपरेशन या क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।